हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैं आया हूँ गांव, और गांव है मेरा सिक्कर राजस्थान में। और आप लोगों की बड़ी एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ्स के लिए मैं कुछ ऐसा वीडियो लेके आऊं जो आपने जीके जीएस चैलेंज का देखा, जो आपने इंग्लिश चैलेंज का देखा, और जो आपने वोकेबलरी 100 डे चैलेंज का देख के आए होंगे। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और अभी तक आपको लगता है कि आपका जीके जीएस अच्छा नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, वोकेब याद नहीं हो रही, एंड आपको 100 डेज में अपना कंप्लीट चेंज चाहिए, आपको चाहिए कि मैं आज हो सकता है कि सिलेक्शन के काबिल ना हूं बट आफ्टर 100 डेज काबिल बन जाऊं, तो उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो 100 डेज चैलेंज आप सुनिए, देखिए एंड उसको एक्सेप्ट करिए, और फिर उसके बाद लग जाइए। इन 100 डेज में आई कैन गारंटी, अगर आप 100 डेज तक वो सेम चीज कर लेते हैं, उस तरीके से कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जरूरत है उसको करने की, जिसमें से आप में से जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से केवल 1% लोग ऐसे होंगे जो उसको 100 डेज तक कर पाएंगे। तो आज का जो चैलेंज है वो मैथ्स चैलेंज है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 100 डेज में किस तरीके से मैथ्स का जो स्कोर है वो आप एकदम पूरा बदल जाएगा। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मेरी मैथ्स वीक है, आपको लग रहा है कि मुझसे सवाल नहीं हो रहे, कंसेप्ट वीक है, रिवीजन नहीं हो रहा, बट अगर आप 100 डेज इस सीरीज को कर लेते हैं तो इन ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी एंड आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो ये 100 डे चैलेंज आप फिर से, मैं आपको कहूंगा कि कमेंट करिएगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड 100 डेज के बाद आपको फिर से आना है यहाँ पे कमेंट करने की आपने कंप्लीट कर लिया है। देखिए, सबसे पहली चीज, मैं सीरीज में या जो भी अभी चैलेंज दे रहा हूं उसमें मैं कोर्स कंप्लीट करने को नहीं ले रहा। मतलब कि कोर्स हो सकता है किसी के 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हों, किसी के 10 हो चुके हों, या किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, तो आपके वो डिपेंड करेगा, अलग अलग पर्सन पे डिपेंड करेगा कि उसका कितना सिलेबस हो चुका है। इसलिए मैं उसको अभी लेके नहीं चलूंगा, मैं लेके चलूंगा 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स को, जो कि है रिविजन एंड प्रैक्टिस। आपका सिलेबस चल रहा है या हो सकता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दोनों पे ये चीज लागू होगी कि आप रिवीजन सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, एंड प्रैक्टिस आप कितनी कर रहे हो, कितनी बार बुक को लगा रहे हो। देखिए, सबसे पहले अगर आज आपका हो सकता है 50% सिलेबस कंप्लीट है, या जो भी सिलेबस कंप्लीट है 100% है, आपको 1-1.5 घंटा जो आप क्लास लेते हो जो भी है उसको आप अलग रखिएगा। मैं बात करता हूँ रिवीजन की, कि एक हमारा एक सा घंटा हो, 1 घंटा ऐसा हो, या 45 मिनट ऐसे हो, अगर आप सिलेबस कर रहे हो तो, जिसमें आप जो है अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो, जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया उसको रिवाइज करो। और अर्थमेटिक के लिए वो रिवीजन का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 4 डेज। एक टॉपिक आपको 4 दिन में रिवाइज करना है। अब देखो, ऐसे तो आपको लगेगा कि यार 4 दिन में कैसे रिवाइज होगा, बट ये तब तक है जब तक हमने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं है कि मैं एक दिन में 25% ऑफ ए टॉपिक रिवाइज करूं और 4 दिन में एक टॉपिक को रिवीजन पूरा कर दूं। ऐसा कभी हमने प्लान बनाया ही नहीं है। और अगर आपका मैथ्स अभी वीक है, अब भी आपको लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, तो भाई करने लग जाओ। अभी अगर आप नहीं करोगे तो 100 डेज ये चैलेंज आपके लिए नहीं बना। अभी आपको सीरियस होना पड़ेगा और आपको ये ठानना है आज से कि चाहे मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बट अब से मैं 4 दिन में एक अर्थमेटिक का टॉपिक रिवाइज करूंगा। और अगर आप अर्थमेटिक के टॉपिक ऐड करोगे तो मुझे लगता है कि 10 टॉपिक्स ऐसे हैं अर्थमेटिक के जो आपको रिवाइज करने हैं, तो टोटल 40 डेज आपको लिखेंगे पूरी अर्थमेटिक रिवाइज करने में। ये मैं तब मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, है ना। तब मैं आपको 4 डेज देके 10 दिन में आपका पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, 40 डेज में, सॉरी। तो 40 डेज में आपका अर्थमेटिक कंप्लीट। एंड एडवांस मैथ्स में मैं मान के चलता हूं कि चलो 7 दिन आपको लगेंगे एक एडवांस मैथ्स के टॉपिक को रिवाइज करने में। तो 5 टॉपिक 7 दिन, 35 डेज, एंड देन उधर आप देखोगे तो 40 डेज लगे थे, तो टोटल 65 डेज में हमारा फर्स्ट टाइम रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। भाई एक बार हम पूरे अपनी नोट्स को रिवाइज कर दें, अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर दें। जिन लोगों का सिलेबस चल रहा है उन लोगों को कहूंगा कि जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, सबसे पहले तो उनको अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कंप्लीट रिवीजन करते चलो, एंड देन जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए, ये टारगेट रखो कि आप उसको कंप्लीट होने के बाद आप उनको रिवाइज करते जाओ, एंड 65 डेज में आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाए पूरे टॉपिक्स का, जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अब देखिए, 65 डेज में आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हुआ, तो मैं कह रहा हूं दूसरा रिवीजन जब आप करोगे तो आप जैसे ही पहला रिवीजन कंप्लीट हुआ है उसके जस्ट बाद में आपको दूसरा रिवीजन स्टार्ट करना है। जस्ट बाद आप दूसरा रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपको अब इसका आधा टाइम लगेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सेकंड रिवीजन जब आप करोगे तो आप केवल उन चीजों को देख रहे हो जो आपने फर्स्ट टाइम में हाईलाइट किया कि भाई ये चीजें जो आपको नहीं आ रही है, तो आप रिवाइज करेंगे, तो उस टाइम आपको ऑलमोस्ट 30 डेज लगेंगे। तो टोटल 95 डेज में आपका 2 बार रिवीजन हो चुका है। एक्स्ट्रा 5 डेज में दे रहा हूं, हो सकता है कभी आपका किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लग गया हो, या आपने कभी कोई काम पड़ गया आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो 5 डेज एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से 100 दिन में आपको कम से कम 2 बार चीजें रिवाइज करनी है। जो लोग पहली बार रिवाइज कर रहे हैं उस हिसाब से मैं दे रहा हूं। अगर आपने पहले रिवाइज कर रखी है, चीजों को एक बार पढ़ रखा है, एंड आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवीजन कर रखा है, तो इसी 2 टर्म को जो मैं बता रहा हूं 2 बार रिवाइज करना, उसको आप 3 बार जरूर करिएगा, कि आप 3 बार चीजों को कर पाओ इन 100 दिनों में। और इस तरीके से कर पाओ कि अर्थमेटिक को 4 दिन दो, एडवांस मैथ्स के टॉपिक को 7 दिन दो। इस तरीके से आप रिवाइज करो, एंड 100 दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपका पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाए। बात करते हैं पीवाईक्यूज की। आपको एक पीवाईक्यू बुक जरूर लेनी चाहिए।
किरण पब्लिकेशन वाली बुक ले लीजिए, क्योंकि यार उसमें टाइप वाइज चीजें हैं, तो जो टाइप आपने पढ़ रखे हैं वो आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। बाकी बुक्स में मुझे लगता है उससे कम क्वेश्चंस मिलते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उतना नहीं स्कोप मिल पाएगा। दूसरा, अगर मान लो आपको कोई डाउट आता है तो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मान लो आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप जाके उनके यूट्यूब चैनल पे उस पर्टिकुलर जो उनकी सीरीज है उसमें जाके आपने देख लिया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लर्नर्स एकेडमी करके उनका कोई यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल पे आपको जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये बुक आप ले लो। तो देखिए, अब बात करते हैं पीवाईक्यूज की, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, कि कितने आपको लगाने चाहिए। देखिए, आज से ही आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेली 70 क्वेश्चन को टारगेट करें। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप डेली 100 क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि यही टाइम है। अगर आप अब से स्टार्ट नहीं, केवल 5 महीने ही बचे, तो अब आपको 100 क्वेश्चन, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अगर आप सिलेबस कर रहे हैं तो 70 क्वेश्चन, 50 से 70 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। क्योंकि अब भाई, अगर आपने अब से स्टार्ट किया तो आपकी गलती है। आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपने पढ़ने का, आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस का, अपने रिवीजन का। तो टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यहाँ से, अगर सच में सफलता चाहिए। तो मैं वो नहीं बताऊंगा कि 40 क्वेश्चन कर लो या 30 क्वेश्चन कर लो या 20 क्वेश्चन कर लो एंड देन सफलता मिल जाएगी, या आप सब कुछ कर लोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। नहीं, अब यहाँ से आपको 70 क्वेश्चन पर डे टारगेट करना ही चाहिए यहाँ से, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर पर डे 70 क्वेश्चन आप करते हो तो पता है कि 70 दिनों में आपके पास ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चन होंगे, 4900 क्वेश्चन होंगे, तो 5000 क्वेश्चन मान लीजिए। तो एक बार आपकी ऑलमोस्ट बुक जो है आप देख चुके होगे, है ना, कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप ऑलमोस्ट देख चुके होगे। 70 क्वेश्चन अगर आप पर डे करते हो, और अगर मान लो किसी का सिलेबस कंप्लीट है, तो वो सोचिए 70 दिनों में कितने क्वेश्चन कर लेगा, 7000 क्वेश्चन कर लेगा। तो इसका मतलब है कि आप एक बुक कंप्लीट कर सकते हो 70 दिनों में, फर्स्ट 70 दिन में, ठीक है। फिर आपने जब 70 दिनों में पहली बार अपने पीवाईक्यूज को लगाया, अब पता है आपको किसी टॉपिक में 500 क्वेश्चन भी थे, किसी में 300 थे, किसी में 400 थे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई, आपको सारे टॉपिक्स का अच्छा नॉलेज हो गया। और वो प्रैक्टिस भी आपने मिक्स प्रैक्टिस की, मतलब कि अलग अलग टॉपिक्स के 10-10, 15-15 क्वेश्चन लिए। जैसे मान लो मैं 70 क्वेश्चन लगा रहा हूं, तो मेरा टारगेट होगा कि मैं 5 टॉपिक लेके चलूं। लाइक मैं परसेंटेज ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लिया, टाइम एंड वर्क ले लिया, या अलजेब्रा ले लिया। इस तरीके से मैं 5 टॉपिक लेके चलाऊं। तो मेरे 5 टॉपिक साथ में चले हैं, तो मुझे पहली बात तो 5 टॉपिक का कॉन्फिडेंस भी कि 5 टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं। जब मेरा इनमें से कोई टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन हो गए, लाइक मान लो परसेंटेज के मैंने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा दिए, तो मुझे लगा यार ठीक है, परसेंटेज को मैं हटा देता हूं और इसकी जगह ट्रिगोनोमेट्री ले आता हूं। फिर जब मुझे लगा प्रॉफिट एंड लॉस के भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को डाउन कर दिया एंड ज्योमेट्री को ऊपर ले आया, ज्योमेट्री डाल दिया उसमें। तो इस तरीके से टॉपिक पीछे वाले हटाते जाओ एंड आगे नए नए टॉपिक ऐड करते जाओ, और 5 टॉपिक कम से कम ऐसे लेके चलो जिनकी आप मिक्स प्रैक्टिस करो एंड डेली 70 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अगर आपका सिलेबस हो रहा है, कर रहे हो, एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो 100 क्वेश्चन टारगेट करो। एंड टारगेट करो कि पहले 70 दिन में आपका कम से कम एक बार आपकी पीवाईक्यू बुक लग जाए। और जैसा मैंने बताया, अगर आप 70 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो 5000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एंड देन आप देख रहे हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको ऑलमोस्ट अपनी पीवाईक्यू बुक को एक बार देख चुके होगे। अब जब पहली बार आप देख रहे थे तो आपने देखा, आपने रिवीजन आपका एक साइड में चल रहा है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या कर रहे हो, एंड आपने देखा कि आपको जो जो चीजें नहीं आई है, आपको लगा ये हार्ड है, सिलेबस आपके पढ़ने के बाद भी आपको जो है थोड़ा समझ में नहीं आया, आपने उनको मार्क कर लिया एंड देन उनका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़े। अब सेकंड टाइम में आपको केवल वही क्वेश्चंस देखने हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं, जो हो गए थे वो कोई नहीं, उनको अब नहीं देखना, क्योंकि अब आप उनको देखने का फायदा नहीं है। आप नोट्स रिवाइज कर लोगे तो भी वो चीजें हो जाएगी जो आप रिवाइज कर रहे हो। तो अब सेकंड टाइम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि भाई 30 दिन में पूरी बुक दोबारा रिवाइज करनी है। तो आपको केवल वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपने मार्क किए हैं, जहां पे आपको दिक्कत हुई है, जहां पे आपने कंसेप्ट भूल गए हो, जहां पे कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है, वो आपने मार्क कर रखे थे, उनको एक बार और देख लो नेक्स्ट 30 डेज में। तो 100 डेज में आपका जो है अब टारगेट होना चाहिए कि आप 100 दिन में आप 2 बार पीवाईक्यूज लगा दो। और जब आप कर रहे हो ना सेकंड टाइम, तो आपको टारगेट रखना है कि आप डेली 100 क्वेश्चन करो, चाहे आपका सिलेबस हो भी रहा है तब भी। और जब आपका सिलेबस हो चुका है तो आप 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन पर डे करो। उससे क्या होगा, 30 डेज में आपका दोबारा आपका पीवाईक्यू बुक हो जाएगा। एंड उधर आपका रिवीजन चल रहा था, वो भी आपका 2-3 टाइम्स हुआ था। और यहाँ पे आपके पीवाईक्यूज 2 से 3 बार हो जाएंगे। 2 बार उनके जिनका सिलेबस चल रहा है, और 3 बार उनका जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो 3 बार इस बुक को कर चुके होंगे 100 दिन में। समझ रहे हो? इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आप 3 बार बुक को लगा दें, एंड सिलेबस अगर नहीं किया है तो आप 2 बार बुक को लगा दोगे। इन 100 डेज में आपका रिवीजन कम से कम 2 बार हो जाना चाहिए। अगर सिलेबस कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन आपका 3 बार हो जाना चाहिए। एंड ये ध्यान रखना, ये 100 दिन में है ना, इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी बनाया कि आपके पास टाइम बचे, कि आप इन 100 दिन के बाद में भी आप जो 3 बार चीजें हुई है उनको 5 बार में बदल पाए, जो 2 बार चीज हुई है उसको 4 बार में बदल पाए। तो इसके बाद आपके पास 50 दिन समथिंग ऐसा बचेगा। तो उन 50 डेज में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 50 डेज में उनमें आपको क्या करना है, जो आपने हाईलाइट कर रखे थे ना, अब उनको आपको टारगेट करना है कि 50 डेज में कम से कम 2 बार और देख लो।
कम से कम 2 बार, भाई अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट था और उसने चीजों को किया तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 बार भी चीजों को देख सकता है। तो कम से कम वो आगे आने वाले 50 डेज में टारगेट रखा कि 2 बार चीजों को आप और देख लो, 2 बार और रिवीजन कर दो, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा 4 से 5 बार, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 4 से 5 बार। तो अब यहां से आप देखोगे तो आपको इजी लग रहा होगा कि हाँ यार चीजें हो तो सकती है, 100 से इन बचे हुए दिनों में भी हो सकती है और 100 दिनों में तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती है। तो एक आइडिया मेरा देने का आपको टारगेट था। यहां से आपको चीज समझ में आई होगी कि यार केवल 4 दिन में आप एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। आप एक दिन में 70 क्वेश्चन ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 100 200 क्वेश्चन एक दिन में लगाने हो, वैसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि बहुत इजी तरीके से अगर आप चलोगे ना, 70 क्वेश्चन करोगे एंड 1/4 पार्ट रिविजन करोगे डेली, फिर 25% ऑफ अ टॉपिक, तो भी आप 100 डेज में बहुत सारी चीजें अच्छी कर लोगे। एंड देन जो बचे 50 डेज होंगे ना, जो बचा हुआ टाइम स्लॉट होगा, अगर बचता है तो, है ना, तो उसमें आप और बेहतर चीजों को कर सकते हो, है ना। उनमें आप और 2 बार को 4 बार बदल सकते हो, 3 बार को 5 बार बदल सकते हो। तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए कि आपको करना क्या है। इन 100 डेज में आपका टारगेट हो कि सबसे पहले आप 60 दिनों में अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर लें, 65 डेज जो भी है, एंड देन आप उसके बाद नेक्स्ट आपका रिवीजन हो जाए बचे हुए 35 डेज में। 2 बार रिवीजन हो जाए अगर सिलेबस कर रहे हो, एंड अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 बार रिवीजन हो जाए। पीवाईक्यूज आपके हो जाए 2 बार अगर आप सिलेबस कर रहे हो, और अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आपके 3 बार पीवाईक्यूज हो जाए। एंड देन नेक्स्ट 50 डेज में आपको फोड़ना है, आपको एक ले लानी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। उसमें बहुत फास्ट मोड में आपको चीजों करोगे, स्कोर जरूर बढ़ेगा। तो यहां से देखो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैसे करूंगा, बट अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आपने ठान लिया कि मैं कर सकता हूं और करूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है, और अगर आप ये 100 दिन में चीजें कर लेते हो ना, आई गारंटी वाइज सिलेक्शन जरूर होगा। ये हो नहीं सकता, कभी कभी जरूरत होती है हमें सही डायरेक्शन की, और अगर हम उस सही डायरेक्शन में काम कर लेते हैं तो जरूर हो जाता है। अगर आज तक आपके पास कोई पीवाई की बुक नहीं है, आज तक आपने कोई पीवाई की सॉल्व नहीं किया, आज तक आपने कुछ रिवाइज नहीं किया, आज से बस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। आज से बस ठान लो कि इस तरीके से मुझे डेली 25% रिवाइज करना है, डेली 70 क्वेश्चन लगाने हैं, इन 100 डेज में मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजों कर सकता हूं, वो मत सोचो, वो अपने आप हो जाएगा। मैंने तो बस आपको एक आइडिया दिया है, बस आप ये स्टार्ट कर दो आज से कि 70 क्वेश्चन लगाऊंगा, 25% रिवाइज करूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 100 क्वेश्चन लगाऊंगा, एंड डेली जो है वो 25 to 40% में अपना सिलेबस रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से आप जो है आगे बढ़िए, 100 दिन में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर जाओगे। पीवाईक्यू बुक जरूर रखिए, पीडीएफ पे काम नहीं चलेगा। एंड बाकी चीजों को रिवाइज करना जरूर ध्यान रखना, 3 स्लॉट होने चाहिए। एक टाइम में आप सिलेबस कर रहे हो, अगर नहीं हुआ है अभी तक तो, एंड दूसरे स्लॉट में आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, एंड तीसरे स्लॉट में आपका क्या हो, प्रैक्टिस हो। 3 स्लॉट होने चाहिए, और टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है, अगर अभी भी आप पीछे हो, तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा मेरे भाई पढ़ाई का। आप ऐसे नहीं चल सकते कि 6 घंटे पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा 5 महीने में, नहीं हो पाएगा। सो प्लीज बी सीरियस एंड ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और वीडियो ला सके। चैलेंज एक्सेप्ट करके कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जो पिछले चैलेंज थे ना, जीके जीएस चैलेंज, इंग्लिश चैलेंज, वोकैब चैलेंज, वो नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो भी स्टार्ट कर दो। 100 दिन में आपका पूरा होता ना फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, एंड आप कंप्लीटली एक सिलेक्शन पैकेज बन जाओगे। आई कैन गारंटी दैट। तो आज के इस वीडियो इतना ही, बाय बाय फ्रेंड।